बात आपके सामने करने वाला हूँ, आपके साथ करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह बात भारत के हर व्यक्ति तक पहुँचे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यक्ति भारत से प्रेम करता है, जो व्यक्ति ये चाहता है कि ये देश अटूट रहे, इतना ही नहीं, जो टुकड़े हो चुके हैं वो दोबारा जुड़ जाए, वो इस बात को थोड़ा सा ढंग से समझ ले। आमतौर पे देखा जाता है कि भारत की जो जनता है वो बहुत इनटॉलरेंट है, मतलब उनको गड़बड़ बहुत होती है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कार्यक्रम में भी बात करते हैं, सोशल मीडिया पे भी बात करते हैं और वैयक्तिक स्तर पे भी बात करते हैं कि 10 साल हो गए मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया है, 10 साल होने के बावजूद भी अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा है। जो भारत के खिलाफ काम करते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है। हमने देखा है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये नारे लगाए गए थे, क्या हुआ। हमने ये देखा था शाहीन बाग हुआ था, क्या एक्शन लिया गया। हमने ये देखा था कि किसानों के नाम पे दिल्ली के सारे रास्ते बंद करा दिए गए थे। पता नहीं वो किसान थे नहीं थे, हम सभी जानते हैं वो किसान नहीं थे। वो दिल्ली में घुस गए, लाल किले पे घुस गए, अटैक किया, झंडे तोड़े गए, बहुत सारा तमाशा किया गया। क्या हुआ आगे? कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये बातें इतनी आसान नहीं होती है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको कहते हैं डीप स्टेट। डीप स्टेट यानी ये अमेरिकन लोग हैं, इसमें CIA है, FBI है, फॉरेन मिनिस्टर्स है और बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं। और ये इन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया है। वो आज से नहीं है, 70-80 साल से बना हुआ ग्रुप है। इसमें जो काम करता है, डीप स्टेट के लिए जो काम करता है, उस व्यक्ति के बड़े गहरे तार भारत से जुड़े हुए हैं। अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना को भगाया गया है, ये इन्हीं डीप स्टेट वालों का काम है। पाकिस्तान की जो हालत ख़राब की गई है, ये इन्हीं डीप स्टेट वालों ने की है। श्रीलंका में जो हुआ है इन्होंने किया है, सीरिया में जो हुआ है इन्होंने ही किया है, और आगे चल के ईरान में जो होने जा रहा है ये इन्हीं डीप स्टेट वालों का है। क्यों करते हैं ये? इनका एकमात्र उद्देश्य है पैसा। पूरी दुनिया को एक दूसरे से लड़ाते रहो, झगड़ाते रहो और पैसे बनाओ। मैं आपको गारंटी करा रहा हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक भारत उस मकाम पे पहुंच गया था कि जहां पे वो टूटना तय था, तय था। अगर से 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते थे, अगर फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आती थी, तो अब तक तो जो बांग्लादेश में हुआ है वो कब का भारत में हो चुका होता, बांग्लादेश में बाद में होता। आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद भारत के अनेक पॉलिटिशियंस ऐसे हैं तो ये कह रहे हैं, अनेकों बार उन्होंने ये कहा है, अभी भी कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में होगा। किस बुनियाद पे कहते हैं ये? इनके पास कौन सा आधार है? आज जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से 2 दिन पहले पहली बार ऐसा हुआ है। ये जो विंटर सेशन चल रहा है लोकसभा का, इस लोकसभा के सेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में ये सवाल पूछा गया कि डीप स्टेट का जो एजेंट है, उस एजेंट के साथ सोनिया गांधी के क्या कनेक्शंस है, राहुल गांधी के क्या कनेक्शंस है। ये सवाल संसद के बाहर बहुत लोगों ने पूछा हुआ है, लेकिन 2 दिन पहले पहली बार संसद में खुल के ये पूछा गया है। ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। मैं आपको कह रहा हूं कि भारत को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, और ये तोड़ने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सारी कोशिशें की जा रही है। जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या चाहे वो शाहीन बाग टाइप का जो भी आंदोलन हुआ था, अभी होगा या आगे चल के होगा, ये सारे आंदोलन उसी का हिस्सा है। जो दिल्ली में हो रहा है इसी का हिस्सा है, जो पंजाब में हो रहा है इसी का हिस्सा है, जो सीरिया में हुआ इसी का हिस्सा है, जो मणिपुर में हिंसाचार हुआ इसी का हिस्सा है। ये तोड़ना चाहते हैं। एकमात्र मैं आपको कह रहा हूं, पूरे देश में
ये अमेरिकन लोग हैं, लेकिन ये अमेरिका के अपने खुद के भी नहीं हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि ट्रम्प चुन के ना आए, क्योंकि ट्रम्प ये जो व्यक्ति है ये मोदी जैसा है, ये चाहता नहीं है डीप स्टेट आगे चल के काम करे। ये नरेंद्र मोदी को वेलकम करता है। नरेंद्र मोदी और ट्रम्प ये दोनों बड़े याराना तरीके से एक दूसरे को मिलते हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, ये डीप स्टेट को तोड़ना चाहते हैं। और डीप स्टेट चाहता है कि सारी सत्ता, सारी दुनिया की जो सत्ता है ये हमारे हाथ में रहे। कौन है ये लोग? ये CIA के लोग हैं, FBI के लोग हैं। आपको पता नहीं होगा, थोड़ा सा इंटरनेट पे जाके सर्च करिए, पढ़िए। एक NGO ऐसा बना हुआ है जिसके को चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। बहुत सारा पैसा उस NGO को डीप स्टेट से आया है। राजीव गांधी एक ये बना हुआ है NGO, उसको भी बहुत सारा पैसा आया हुआ है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कजिन थे, वो कजिन की जो वाइफ है वो इनके साथ जुड़ी हुई थी, इनके साथ मिली हुई थी, तब से लेके काम चल रहा है। ये हिंदुस्तान को तोड़ के रहेंगे। हम हिंदुस्तानियों को एक ही काम करना है, एक ही काम, डट के मोदी के साथ खड़ा रहना है। पूरी दुनिया यह विश्वास रखे है, याद रखिए 16 ऐसे इस्लामिक कंट्रीज है जिन्होंने अपने देश का सर्वोच्च मान मोदी जी को दिया है। बाकी तो देश है ही है। क्यों? सारा विश्व जानता है कि डीप स्टेट का जो खेल है, इसको अगर कोई तोड़ सकता है, इसको कोई मरोड़ सकता है, तो वो मोदी है। मोदी ही ये काम कर सकता है। इसलिए सारी दुनिया मोदी के साथ खड़ी है। अब हिंदुस्तानी होने के नाते जिनका जिनका इस देश के ऊपर प्रेम है, उन सब का ये कर्तव्य है कि डट के मोदी के साथ खड़े रहे। अगर हमने 2024 में मोदी जी को 400 पार कराया होता, तो अब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल में होते, कांग्रेस के कई लोग जेल में हो जाते थे। अब हमें 2029 में ये करना है। डट के रहिए, किसी भी रॉन्ग नैरेटिव का आप उसके बड़ी मत होइए। डट के खड़े रहना है, हिंदुस्तान को बचाना है। नमस्कार।